हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सीरीज क्लास सेवेंथ अवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर नंबर 3 है। तो हम इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं। इसमें इन्होंने दिया है लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। देखिए, हमने शुरुआत में पढ़ रखा था प्रीवियस चैप्टर में कि क्रस्ट होता है एक सरफेस, एक होता है मेंटल, एक होता कोर। तो क्रस्ट में हमारा लिथोस्फीयर पार्ट होता है। ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है? छोटी छोटी सी प्लेट्स होती हैं इस तरह की। ठीक, इस तरह की प्लेट्स होती हैं, राइट। जब इस तरह की प्लेट होंगी उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर प्लेट बोलते हैं। क्लियर। अब आपको ये मालूम होगा कि ये जो प्लेट्स होती हैं इनका भी अपना मोमेंट होता है। ठीक है। इनका भी अपना मोमेंट होता है, बट मोमेंट का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल हिल रही है एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है। इनका जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है। ठीक है। हर साल 1 मिलीमीटर यानी कि इतना पोर्शन, या कहें इतना पोर्शन। ठीक, इस तरह से इनका मूवमेंट होता है। ठीक है। ये होता है, थोड़ा थोड़ा से पोर्शन इनका मूव करता है। ठीक है। ये चीज है, ये याद रखिएगा। अब इसका रीजन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो क्रस्ट होती है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। कोर में बहुत सा जो मोल्टेन मैग्मा बॉयल करा करता है। ठीक है। बहुत सा हॉट गैसेस होती हैं, उबला करती हैं। ठीक है। बहुत सा मटेरियल, बहुत सा मिनरल्स, मेटल्स, ठीक है, वो सब उबला करते हैं। ठीक है। तो वो प्रेशर लगाएंगे। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव द सर्कुलर मैनर। ठीक है, सर्कुलर मैनर में एक मूव करता है। मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज द चेंज ऑफ द अर्थ सरफेस। अब जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से अर्थ सरफेस में भी थोड़ा से प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब हमने इस मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स। जो मूवमेंट लग रहा है वो किस बिहाफ पे लग रहा है, किस बेसिस पे लग रहा है। ठीक है। लेट्स हैव अ डिस्कस नाउ। द फोर्स विच एक्ट ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक पार्ट हमारा, ये हमारा इंटीरियर पोर्शन है, ये हमारा एक्सटीरियर पोर्शन है। ठीक है। ये हमारा एक्सटीरियर पोर्शन है, ये हमारा इंटीरियर है। अर्थ के इंटीरियर में जो पॉइंट हो रही होगी, ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा होगा वो हमारा इंटरनल होगा, और जो हमारा एक्सटर्नल होगा वो ऊपर वाले। ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्सेज एक्ट ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इंडोजेनिक फोर्सेस काम करेंगे और एक्सटीरियर पे एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है। इंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है बेटा कि इसमें सडन फोर्सेस हैं। अर्थ को एक आ गया, ठीक है, वॉल्केनिक eruption आ गया, या लैंडस्लाइड हो गई। ठीक है। तो ये हमारे इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है। डाय डियास्ट्रॉफिक फोर्सेज में बिल्डिंग है, माउंटेन, माउंटेन बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है। उसमें जो फोर्सेज लगा, ठीक है, ये चीज है। माउंटेन कैसे बिल्ड होते हैं आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है। फिर हमारा जो एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज में क्या होता है, जो ऊपर की सरफेस से फोर्स लगा रहे हैं, इससे क्या होता है? इरोजन। ठीक है। इरोजन होता है। इरोजन का मतलब क्या होता है? जो अपर लेयर होती है सरफेस की इरोड हो जाए, ठीक है, हट जाए। और डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब यानी बहुत सा मटेरियल उसके ऊपर सबमिट हो जाए। ठीक है। तो इसको हम इरोजन और डिपोजिशनल वो कहेंगे, फोर्सेस कहेंगे। ठीक है। ये भी फोर्सेस लगाएंगे। अब ये इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्स किससे लगेगा? ये रिवर से लग सकता है, विंड से लग सकता है, सी वेव से लग सकता है, ग्लेशियर से लग सकता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसी वजह से धीरे धीरे लेके चलेंगे। इसके दूसरा दो पार्ट हो सकता है बने। ठीक है। इसमें ये भी हमने बता दिया है। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट द सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेट इरेगुलर शेप के होते हैं विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड ओशन प्लेट। ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, जो अर्थ सरफेस है दो पार्ट में बनी हुई है। एक हमारा कॉन्टिनेंटल पोर्शन होता है और एक हमारा कॉन्टिनेंटल पोर्शन हमारा 29% होता है। ऑन द अदर है जो वाटर बॉडीज होती हैं वो 71% होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपने पढ़ा ही होगा आई थिंक सो। अब हम अगले फेज में जाते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट।
अब जो इंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं, इंडोजेनिक अभी हमने बताया है, जो अर्थ के इंटीरियर पे काम कर रहे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ फोर्सेस लगाएंगे अर्थ सरफेस पे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है और वॉल्केनिक एरप्शन होता है। ठीक है, ये चीज होता है। अब जब ये चीजें होंगी, अर्थक्वेक होगा या वॉल्केनिक एरप्शन होगा, तो वहां पर बहुत से चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, नुकसान होगा। अब देख लेते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या होता है? एक वेंट होती है, ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट की ओपनिंग होती है। अब हमें पहले से मालूम है कि नीचे बहुत सा मटेरियल खौल रहा है, पक रहा है, उबल रहा है, बॉयल कर रहा है। ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा के फॉर्म में, और वो रास्ता जैसे मिलेगा फटफट फटफट वो आता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज है। ये वेंट का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। ठीक है, ये आपको पैसेज मिल गया है। ठीक है, यहाँ से लावा निकला। ठीक है, अब ये लावा पिघल के इग्नियस रॉक बन जाएगा। ठीक है, कुछ एशेज इनकी उड़ेंगी, कुछ गैसेस निकलेंगी। ठीक है, ये चीज ये याद रखिएगा। वर्ल्ड ओरिजिन का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब इनसाइड होता है, एक्सो का मतलब आउटसाइड होता है। ठीक है, इंडोजेनिक, जेनिक का मतलब यानी कि ओरिजिन। अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। सिमिलरली व्हेन लिथोस्फीयर प्लेट्स, अब लिथोस्फीयर प्लेट जब मूव करेंगे, अभी हमने बताया लिथोस्फीयर जो प्लेट होती है वो थोड़ा सा सडन मूवमेंट होता है, अर्थ वाइब्रेट करने लगती है, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी। ठीक है, कैन ट्रेवल ऑल अराउंड अर्थ, दिस वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले ये याद रखना है कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट, जहां पर मोमेंट स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस बोलते हैं। फोकस क्या है होता है? ये वाला पॉइंट जो होता है फोकस होता है, और इसके जस्ट ऊपर जो होता है हमारा एपिसेंटर होता है। क्या होता है? एपिसेंटर। तो फोकस का मतलब यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अर्थ का वो सरफेस जहां से अर्थ वो प्लेट्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसको हम फोकस बोल देंगे, और उसके जस्ट ऊपर क्या होगा? एपिसेंटर होगा। एपिसेंटर में के रेंज में जितने भी घर आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया में होते हैं, यानी कि उनके जो अब वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे। राइट, ये चीज है। और जो वाइब्रेशन होता है वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, वेव की फॉर्म में कैसे होता है? जैसे मान ली कि यहां से आया, जैसे मान लीजिए हमारा फोकस है। ठीक है, ये हमारा ईपी सेंटर है। ठीक है, ये हमारा ईपी सेंटर है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि सडन मूवमेंट हुआ तो इस तरह से और एरिया भी जो है उससे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कहीं तक भी रेंज इसकी जा सकती है। ठीक है, अब अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लाइफ का नुकसान होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ पिक्चर दे रखी है। गुजरात में डिस्ट्रक्शन हुआ था, अर्थक्वेक आया था, जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी और बहुत सी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। राइट, ये चीज है। अब कुछ ऐसे प्रिडिक्शन करी जाती है कि जैसे मान लिया कि अर्थक्वेक अगर आने वाला होता है तो जो एनिमल होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, फिश जो होती हैं जाइटेट हो जाती हैं, और स्नेक जो होते हैं सरफेस से निकल आते हैं। तो ये सब थोड़ी सी बातें हैं जो दी गई हैं। अब एक और हमारा पॉइंट है सिस्मोग्राफ है, जो हम अर्थक्वेक को मीजर करते हैं। किससे मीजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से मीजर करते हैं। ठीक है, ये चीज है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह का होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, इस तरह का होता है, यहाँ पर पेन लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर रखा होगा, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे 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 इस तरह से बनता है। ठीक है, ये चीज है। जितनी इंटेंसिटी होगी उतना ये इसकी लेंथ होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपको एक जैसे आता है तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेफ स्पॉट पे जाना होता है। ठीक है, आप किचन में हो तो किचन काउंटर के नीचे चले जाइए, टेबल में नीचे चले जाइए। ठीक है, स्टे फ्रॉम द फायर प्लेसेस, फायर प्लेसेस के पास से हट जाइए। ठीक है, विंडो के पास से हट जाइए, मिरर के पास से हट जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। बी प्रिपेयर्ड, और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो हर तरह से। तो अभी ये पार्ट हमने आई थिंक सो इतना खत्म करा दिया है। मेजर लैंडफॉर्म हम सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो हमें हमारी वीडियो कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि हम और इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।